दोस्तों, प्यार की एक प्रॉपर लिमिट आती है जब दो इंसान, दो व्यक्ति जो आपस में प्यार कर रहे होते हैं वो बिछड़ने लग जाते हैं। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा की लाइफ में, उनकी इस बिग बॉस की जर्नी में कहीं ना कहीं वो सफ़र, वो अंत पास आ रहा है। क्योंकि लाइव फीड के दौरान हमें यही देखने को मिलता है कि दोनों एक दूसरे से प्रॉपरली बात नहीं कर रहे हैं। यह खबर मैंने आपको बताई है कि तेजन का ब्रेकअप भी होते होते रह गया है। दोनों एक दूसरे से खफा हैं, मनमुटाव है और दोनों कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे को स्पेस दें। इनके झगड़े की वजह बताऊंगा, ब्रेकअप की वजह बताऊंगा। साथ ही साथ जहां एक तरफ ब्रेकअप चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ पैचअप और नई बॉन्डिंग चल रही है। और ये और कोई नहीं है बल्कि है उम्रश। जी हाँ, अपने भाई को लड़की मिल गई घर के अंदर जिसके साथ वो अपना दुख दर्द बांट सके। वहीं बात करेंगे दोस्तों आज के एपिसोड में जो हुआ, निशांत वर्सेस प्रतीक, कौन सही था कौन गलत। चोर चोर मचाए शोर, यानी कि तेजस्वी प्रकाश, बात करेंगे उसके बारे में। और अब अगर कोई तेजस्वी को ये बोल दे कि भैया तेजस्वी आपके तो मुद्दे ही नहीं हैं, आप तो दिमाग ही नहीं लगाती, तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा दोस्तों। बात करेंगे इसके अलावा कि करण की सबसे बड़ी गलती की, कि आखिरकार कहाँ चूक गए। प्रतीक सहजपाल ने सोचा तक नहीं होगा सपने में कि उन्हीं का ही दोस्त उनको इस तरीके से खंजर घोंप देगा, पीठ पीछे नहीं सामने से वार करेगा। बहुत हुई मनमानी, अब तो होगा वार। और यही बात निशांत के मन में भी है। वहीं साथ ही साथ देबोलीना की बात करेंगे, जिसने ऑलरेडी दर्शकों को इरिटेट करके रखा हुआ है और सोशल मीडिया खोल के देख लीजिए, देबोलीना को लताड़ लग रही है। आइए शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका फीफा फूज में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मौजूद हूँ RAHULBHOJ राहुल भोज के नाम से, तो वहाँ पर मुझे फॉलो ज़रूर करें। दोस्तों, बिग बॉस के घर में इस बार स्पेशली दिस टाइम मुद्दों की एकदम से शॉर्टेज हो गई है। घर के अंदर, किचन के अंदर साबुदाना ले लो, आलू टमाटर ले लो, इसके अलावा मुद्दे इनके पास है नहीं। ट्रस्ट मी, ये पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। इनफैक्ट इन लोगों ने तो VIP की तक आदत खराब कर दी। बेचारी रश्मि चीख चीख कर उसके गले में दर्द हो गया। रश्मि देसाई चीखती रह गई, लेकिन कोई मानने को तैयार, मजाल है भला, कोई भी नहीं मान रहा है। वहीं दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि आज जब एपिसोड शुरू होता है, हमें अभिजीत बिचुकले दिखाई देते हैं। अभिजीत बिचुकले का वेलकम किया जाता है, राखी सावंत उन्हें वेलकम करती है और उसे फिर उन्हें अभिजीत बिचुकले को अलग अलग जगह पर मिलाती है। अभिजीत बिचुकले दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर लग रहे हैं, बट एक एजेंडे के साथ लग रहे हैं। उनका एजेंडा ट्रॉफी जीतना बिल्कुल भी नहीं है ना। वो 4 मिनट का जो फेम बिग बॉस के घर से आता है, वो है उनका मुख्य एजेंडा। लेकिन माननी पड़ेगी बात कि अभिजीत बिचुकले में कॉन्फिडेंस तो भरपूर झाला, मतलब कि कॉन्फिडेंस उनमें बहुत भर रखा है। जिस तरीके से वो आते हैं, जिस तरीके से बात करते हैं, आज के पूरे एपिसोड में एंटरटेनिंग क्वेश्चन ऐड करते हैं, या फिर शमिता शेट्टी के सामने गाना प्रोड्यूस करने की बात करते हैं। हे भगवान, मतलब मैं कहना चाहूँगा OMG। शमिता कह रही होगी तू रहने दे, मेरे जीजू तुझे पता नहीं है, वो तेरे से आगे हैं और वो और भी ज़्यादा अच्छे गाने फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो, वो भी अलग अलग, राइट। आप ऐसे गाने देख सकते हो, तो ऐसी फिल्में बना देते मेरे जीजू। तो दोस्तों अगर बात करें तो शमिता शेट्टी का रिएक्शन जो था वो कुछ ऐसा था जो मुझे ऐसा लगा कि शमिता शेट्टी बहुत इरिटेट हो रही है, बट शी कांट टेल, शी कांट स्पीक जस्ट बिकॉज अभिजीत वॉज सो स्वीट, सो नाइस एंड सो जेंटल एट दैट टाइम। अभिजीत बिचुकले का मुद्दा खत्म होता है और घर में होती है चोरनी का आगाज। यानी कि एक थी धूम 2 में सुनहरी और एक है यहाँ पर तेजस्वी। तेजू की अगर बात की जाए दोस्तों, तो तेजू यहाँ पर सच बताना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा फ़नी तरीके से चोरी करते हुए पसंद आई मुझे। तेजू का मुझे इतना कहना है कि जिस तरीके से करण कुंद्रा चोरी कर रहे थे, जिस तरीके से निशांत चोरी कर रहा था, या जिस तरीके से तेजू चोरी कर रही थी, तीनों में सबसे ज़्यादा बेहतर मुझे ऐसा लगा कि जैसे तेजस्वी प्रकाश चोरी करते हुए बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। दोस्तों तेजस्वी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में, मतलब कहना चाहता हूँ कि चोरी कर रही थी।
बहुत ही ज़्यादा फनी वे में और कह सकते हैं हिलेरियस वे में चोरी कर रही थी। जिस तरीके से वो ऐसे सामान उठा के ले जा रही है, उसका सामान सारा ऐसे फट करके नीचे गिरा ना, इट वॉज सो डैम फनी। मैं हंसते हंसते लोटपोट हो गया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन अच्छा है कम से कम तेजू को जो कहते हैं कि दिमाग नहीं लगाती ना, ये बहुत अच्छा है। बंदी ने दिमाग लगाया कम से कम कि ऐसा करके हम परेशान करते हैं। हालांकि इनको डांट पिट गई है बिग बॉस के घर से दोस्तों। एंड फिर उसके बाद जो अगर बात करें तो तेजस्वी प्रकाश यहां पर हंगामा भी करते हुए नजर आती है। खैर, निशांत और तेजू की प्लानिंग जो चल रही है उसी चीज से अपसेट हो गया प्रतीक सहजपाल, और उसने रात को ये मुद्दा उठा दिया। रात को ये बात बोलने लग गया कि भैया साबूदाना बन रहा है, अंडा 5 मिनट पहले बन रहा है, उससे पहले नहीं, साबूदाना पहले बन गया है, अंडा बाद में बन गया, तो बताओ भैया क्या करें। प्रतीक को पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि सलमान सर की बात उसने बहुत ज़्यादा सीरियसली ले ली कि 1 वर्सेस ऑल वाली बात जो है, राइट, जो उसने बोली, जो सलमान साहब ने बोली थी ये बात वीकेंड के वार पे, तो प्रतीक ने ना बहुत ही ज़्यादा मुझे कहना है कि इस बात को सीरियसली ले लिया। एंड ही इज़ ट्राइंग कि अब दोस्त भी उसके दुश्मन बन जाए ताकि प्रतीक को थोड़ा सा सिंपैथी मिले ऑडियंस की। बट ऑडियंस समझती है कि ये फुल फ्लेज जो ड्रामा था, ये सिर्फ और सिर्फ, देखो निशांत का क्या मुद्दा था। निशांत का मुद्दा था कि भैया एक सिंपल सी बात है, ये रेस्टोरेंट तो है नहीं, आप मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते हो, घर में कन्वीनियंस का तरफ खाना बनेगा, बट मैं इतना श्योरिटी के साथ कहता हूं कि घर में जो खाना बनेगा उससे आपका पेट भरेगा। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। अभी तक इन लोगों को खाना नहीं मिलता था, बिग बॉस के घर में भूखे पेट रहते थे और कहते थे कि हाय खाना नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा। अब जब खाना भर पेट मिल रहा है तो इन लोगों के नखरे चढ़ गए हैं और ये लोग कह रहे हैं कि नहीं भैया हमको तो ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, पास्ता इटालियानो भी चाहिए, हमें तो वो भी चाहिए, हमें फलाना चाहिए, हमको ढिमकाना चाहिए। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि भाई थोड़ा सा इस बात को समझो यार, क्या रहे हो, क्या कर रहे हो, कितना बेकार गेम, मतलब कुछ भी। किचन का मुद्दा, ये जो वीआईपी सीनियर्स थे, वीआईपी आ रखे हैं, इन लोगों ने बोलता क्या ये लोग जो है किचन विचन के लिए लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, सेम वही चीज कर रहे हैं दोस्तों। यहां पर मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इन लोगों ने जो किचन का मुद्दा उठाया, एक्चुअल में इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, ये सॉर्ट आउट हो सकता था। रश्मि देसाई का कहना, पहले रश्मि देसाई देखो रात को इस बात को सपोर्ट करते हुए नजर आई कि निशु फट रहा है, वाह निशु इज डूइंग गुड, निशु। फिर बाद में रश्मि देसाई को भी पता चल गया कि इससे हम वीआईपीओ को प्रॉब्लम होगी, सो शी हैज डिसाइडेड टू फाइट बैक। यहां पर अगर उसे रश्मि को, अगर मैं कहना चाहता हूं कि रश्मि यहां पर गलत तरीके से जो प्रस्तुत कर रही थी चीजें कहेंगे तो ऐसा नहीं है। रश्मि की अपनी क्लियर अंडरस्टैंडिंग थी, मैं यही कहना चाहूंगा। मैं यहां पे ये भी कहूंगा कि निशांत का पॉइंट भी वैलिड था, उसका पॉइंट वैलिड था कि ये होटल नहीं है, सिंपल सी बात है, ये रेस्टोरेंट तो है नहीं। मैं अपनी कन्वीनियंस से खाना बनाऊंगा, नाश्ता मैं बनाता हूं, खाना तेजू बनाती है, तो रात का खाना प्रतीक बना रहा है, राइट। हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम किचन टीम हैं। आप वीआईपी हमें ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, दैट्स इट। देखो निशांत वैसे ही चिढ़ा हुआ है क्योंकि वीआईपी छीना है, तो निशांत चिढ़ा हुआ है, और ऑफ कोर्स चिढ़ने वाली तो बात है क्योंकि बिग बॉस गेम ही यही है। और यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं निशांत ने अपने दोस्त प्रतीक को डसा। यहाँ पे कोई नहीं डसा, ना प्रतीक के अगेंस्ट बात बोली, ना ही प्रतीक के अगेंस्ट कुछ उसने स्टेप लिया। बस प्रतीक ने जो मुद्दा बनाने की कोशिश करी, उस कोशिश की वजह से जो है बर्बाद हो गया, वो मुद्दा ही एकदम डाइट डाउन हो गया। अंदर यही लोग बात करते हुए नजर आ रहे थे, अगर आपको याद होगा तो, कि प्रतीक जो है, अगर आपको याद होगा तो अंदर यही बात करते हुए नजर आ रहे थे। एक सेकंड, क्या बात कर रहे थे मैं बताता हूं आपको। हाँ, अंदर ये लोग यही बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रतीक का मुद्दा सही है, प्रतीक का मुद्दा सही नहीं है, ये है वो है। दोस्तों मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि ये जो बिग बॉस का मुद्दा था, राइट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था डिस्कस होना, और स्पेशली प्रतीक के मन से ये भूत उतारना, क्योंकि प्रतीक को लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो सीनियर्स को, यानी कि वीआईपी को, ये क्यों कर रहा है प्रतीक ऐसा। प्रतीक सिर्फ और सिर्फ दोस्तों पॉइंट्स बटोरने के लिए कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ प्रतीक का क्या लॉजिक है। प्रतीक सोच रहा है कि आज वीआईपी के पास ये मौका है, कल को बिग बॉस उनको ये मौका देंगे ही देंगे कि वीआईपी को खींच के लाओ, वीआईपी से को ये मौका देंगे नॉन वीआईपी को खींच के लाओ। तो उस वक्त कहीं ना कहीं ये लोग मुझे कंसिडर करेंगे और मैं वीआईपी बन जाऊंगा।
बट प्रतीक इसी चक्कर में अपने दोस्तों को घुमा रहा है, दोस्तों को गुमराह कर रहा है, और वो आज साफ दिखा, लिटरली साफ दिखा। अब दोस्तों यहां पर साबूदाना की खिचड़ी तो खत्म हो गई, ठीक है। यहां पर अब करण की गलती क्या है? सबसे बड़ी करण की गलती है, करण की गलती यह है कि वो इन मुद्दों में पैर नहीं अड़ा रहा है, टांग नहीं डाल रहा है, जबकि यही चीज तेजू और उमर समझ गए हैं। उमर तेजू इस बात को समझ गए हैं और करण कुंद्रा कहीं ना कहीं सिम्बा की तरह हो गए हैं अभी इस वक्त, जो कि इधर से पासिंग शॉट दे रहे हैं, उधर से पासिंग शॉट दे रहे हैं, खाते हुए पासिंग शॉट दे रहे हैं। आज करण हमें कहीं नहीं नजर आए, एक बस वो तेजू को वो करते हुए और फिर चोरी करते हुए नजर आए। उसके बाद क्या, इनफैक्ट टास्क में भी उमर 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 छाया हुआ था आज, और पति पत्नी ने जो घेरा उमर को, बाप रे बाप। हाँ, हालांकि करण भी आए थे पीछे से, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि नहीं दिखे, बट वहीं वो पासिंग शॉट टाइप्स का ही था, एक्सटेंडेड नहीं था वो। जैसे कल के एपिसोड में पूरा करण छाए हुए थे, आज एकदम से घूम रहे। एक ढंग का फुटेज नहीं मिला उनको, एक ढंग का। अब दोस्तों अगर आपने नोटिस किया होगा तो राखी, देबोलीना, ये लोग आग लगाने आए हैं, एंड दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट, दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि भैया किसी तरीके से हम जो हैं आग लगाते हैं, प्रतीक को भड़काते हैं और प्रतीक को इनके अगेंस्ट करते हैं। मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि प्रतीक को अपना दिमाग लगाना चाहिए, प्रतीक को सोचना चाहिए कि ये लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। प्रतीक का कन्वीनियंस का मुद्दा होता है, ये बात मैंने आपको पहले भी बोलती, इनफैक्ट ये मैं ओटीटी से बोलता हुआ आया हूं कि प्रतीक का कन्वीनियंस का मुद्दा होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बट नहीं, यहां पे प्रतीक को लगा कि वही सही है, तो भाई सही है तो भाई क्या कर सकते हैं, भुगतो। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, इसके बाद हम लोग जो है देखते हैं कि टास्क आ जाता है। बहुत ही ज़्यादा बकवास था वो स्क्विड गेम्स का, स्क्विड गेम्स का वाला वर्जन था, जो कहना चाहूँगा कि बहुत ही सस्ता वर्जन था, और ये ऐसा वर्जन था जिसे सचमुच में बिग बॉस को नहीं लाना चाहिए था। बिग बॉस गेम्स प्रस्तुत करते हैं, मशाल जलाई जाती है, ये करा वो करा जा रहा है, बहुत ही बेकार था वो, ठीक है। इन सब चीज़ों के बीच में अगर आपने नोटिस किया तो देबोलीना और शमिता दोनों को ही ये बड़ा हक दिया गया कि आप लोग डिसाइड करें। शमिता की अगर बात करें दोस्तों तो शमिता का दिमाग से था कि फेयर जजमेंट करना है, लेकिन देबोलीना ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी है कहीं ना कहीं मन के अंदर कि अगर कुछ होता है तो मैं डिस्क्वालीफाई कर दूंगी, इन लोगों को आगे बढ़ने नहीं दूंगी, चाहे हुक बाय क्रुक। काश विशाल की एंट्री हो जाए, विशाल की एंट्री होगी तो देवो को वो जबरदस्त तरीके से करेंगे बाहर। देवोलीना दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि देवो ने जो डिसाइड किया था वो सचमुच में गलत है। वो मेहनत जो करी इन लोगों ने, तेजू वो जो पानी में जा जाके कॉइन्स को इकट्ठा करके आई, उमर रियाज जिसको कि पति पत्नी ने घेर लिया, पति पत्नी जो है गलियाते हुए नजर आए हैं, गाली गुप्तार करते हुए नजर आए हैं, तो उसका क्या, उसका कौन जवाब देगा? राखी सावंत, सॉरी बॉस, अब एंटरटेनमेंट नहीं रही है, कहीं खो गई है ये रानी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको वापस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। राखी सावंत का एंटरटेनमेंट अब फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट अगर आपने नोटिस किया होगा जब रश्मि और ये निशांत की लड़ाई हो रही थी उस वक्त राखी एंटरटेनमेंट करने की कोशिश करी थी, बट काट दिया बिग बॉस ने। एक झलक दिखाई होगी, सफा चट। अब बात करते हैं दोस्तों रितेश की, ठीक है। रितेश एक उद्देश्य के साथ आए हैं, ये बात मैंने आपको कल भी बता दी थी। तेजन को तोड़ना है, उमर को नीचे गिराना है, ठीक है। अब उमर को यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि ये जो धक्का मुक्की का सिनेरियो हुआ है ये अभी नहीं हुआ है, राइट। अगर उमर को सिम्बा के लिए डांटा नहीं गया और चीज़ें नहीं की गई तो यहां पर अब अगर उमर फैंस ये बात एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रितेश को डांटा जाए, बोला जाए, तो कहीं ना कहीं दोस्तों रितेश की गलती तो है, लेकिन उसे डांटा नहीं जाएगा। वो कंटेंट दे रहा है, और कंटेंट दे रहा है तो डेफिनेटली उसको डांटा नहीं जाएगा। और प्लस राखी सावंत के हस्बैंड बनकर आए हैं। वैसे रितेश के बारे में एक बड़ा खुलासा ये सामने आ रहा है कि वो बिग बॉस के सेट पे काम करने वाले कैमरा पर्सन है, वो भी सीनियर कैमरा पर्सन, जो कि बिग बॉस को 11-12 कैमरा से ऑब्जर्व करते हैं। यही बात बोली थी सलमान साहब ने, अगर आपको याद होगा तो, राइट। तो अब रितेश के पीछे क्या है सच्चाई ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, राखी सावंत शादी तो नहीं करने वाली, मुझे तो ऐसा लग रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं।
अगर आपने नोटिस किया होगा तो टास्क में बहुत ही शानदार और उम्दा प्रदर्शन किया तेजस्वी ने। तेजस्वी खतरों की खिलाड़ी है, ये बात हमें पता है। पानी में जाती है, वापस आती है, पानी में जाती है, वापस आती है, बहुत ही शानदार। निशांत प्रतीक का दुश्मन बन चुका है, इतना तो श्योरिटी के साथ है। दोनों अब फ्यूचर में गेम एक साथ नहीं खेल सकते हैं, ये भी हमें देखने को लग रहा है। इससे किसका बेनिफिट होगा? इसके सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा दोस्तों, क्योंकि प्रतीक वीआईपी वालों के साथ जा मिल सकता है, जिससे कि वीआईपी वालों की ताकत बढ़ सकती है। ताकत इसलिए क्योंकि प्रतीक लड़ने में गाली गुप्ता तो नहीं करता वो, लेकिन थोड़ा सा एग्रेसिव होता है, भैंबे करता रहता है, अपनी बात रखता है, किसी की सुनता नहीं है। तो और यहां पर प्रतीक सोच रहा है कि उसको वीआईपी में लेकर जाएंगे, तो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रतीक को अगर वीआईपी में लेकर गए और वीआईपी वालों को अगर आपसी सहमति पर डिसाइड करना है, तो प्रतीक तो सबसे बड़ा मुद्दा क्रिएट करेगा और रश्मि को यह बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। दोस्तों, रश्मि इस बात से कहीं ना कहीं अपसेट हो जाएगी और इसी के चलते रश्मि देसाई, मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं इस चीज को झेलने वाली। ओके, अब यार शमिता शेट्टी का मुझे बताइए, शमिता शेट्टी और ये जो अपने क्या कहते हैं अभिजीत बिचुकले हैं, इनकी अगर बात की जाए तो इनकी जोड़ी कैसी लगेगी गाने में? सोचा है आपने कभी? मैं तो अभी से इमेजिन कर रहा था, मुझे ऐसा लगा ब्यूटी एंड द बीस्ट, जिस तरीके से अगर आपको याद होगा आई फिल्म का गाना है, वैसे ही कुछ नजर आएगा सिनेरियो। बट हाँ, अभिजीत बिचुकले का एक फैन बॉय मोमेंट हमें देखने को मिला, फैन बॉय मोमेंट। उमर रियाज की अगर आज की बात की जाए दोस्तों, तो बंदे ने जहां टास्क तो जो जी जान से किया, वो करता है जी जान से, बट साथ ही साथ बंदे ने दोस्तों, अगर आपने नोटिस किया होगा तो उमरश को भी स्थापित करने की कोशिश करी। रश्मि एकदम चिल्ला के उसके गले में, काफी सी बात है, मैं ही ये 20 मिनट का रिव्यू देता हूँ, मेरी तो कितनी बार मैं पानी पी लेता हूँ, अगर आपने नोटिस किया होगा तो यहाँ पर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि रश्मि इतनी तेज चिल्ला रही, बाप रे तेज चिल्ला रही, भैया रश्मि ने तो हद ही पार कर दी। उमर रियाज जेंटलमैन है, वो पानी लाता है बकायदा, वो पानी लाकर रश्मि को एक कंफर्ट देने की कोशिश करता है। दोस्तों, यहाँ पर शमिता शेट्टी के बारे में मुझे ये भी कहना है कि जब भी टास्क आते हैं तो उन्हें संचालक क्यों बना दिया जाता है, उनको टास्क क्यों नहीं परफॉर्म करने दिया जाता? सबसे बड़ी बात है। वैसे देवलीना ने बहुत चीटिंग करी है और उसने डिस्क्वालीफाई किए हैं। इनफैक्ट आज का जो लास्ट टास्क था, जो मैंने लाइव फीड में देखा था, उसमें भी देवलीना ने चीटिंग करी थी। उसमें भी देवलीना ने जो है थोड़ा सा ऐसे एंगल प्रस्तुत किया था जो कि घर वालों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। ओके, अब यहाँ पर दोस्तों उमर का प्लान है कि ऑफ कोर्स मैंने आपको बता दिया है, अभिजीत बिचुकले का बता दिया है। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे ऐसी लगती है कि वीआईपी अब तोड़ने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। प्रतीक को उन्होंने वेपन बना दिया है और प्रतीक को वो बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रतीक ने हालांकि बोल दिया कि मैं उनके तलवे नहीं चाट रहा हूं, बट उमर रियाज ने इस बात का बड़ा खुलासा किया है और वो कल के एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों, आज के एपिसोड में वैसे अगर देखा जाए ना, तो मुद्दे तो कुछ वो बस साबुदाना, किचन ड्यूटी, यही थे मुद्दे, और कोई ऐसे मुद्दे नहीं थे जो कि सीजन 13 में हुए हैं या फिर सीजन 11 में हुए हैं। वैसा फन नहीं आ रहा। क्या वजह लगती है आपको कि क्यों डिग्रेड होता जा रहा है हर दिन हर नया सीजन? तेजन जो कि अच्छे खासे जा रहे थे, उनके बीच में ब्रेकअप की स्थिति आ गई है। बताओ भला क्या करें? तो यस, आप बताइए आपको क्या है कहना। कमेंट सेक्शन में जाओ, मुझे बताओ, इस बारे में मुद्दे उठाओ, बातचीत करो, सोशल मीडिया पे मुझसे ज्वाइंट हो और बताओ मुझे। चलता हूं, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।